Good morning, friends. How are you? Are you fine? चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था आप लोगों को याद है कि भूल गए आप लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आ रही है हम लोगों को पढ़ने की एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, अब हम लोग की बारी है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक पढ़ने की। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक नया जो है पेज शुरू किया है नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन से हमने एक नया पेज शुरू किया है फेसबुक पे। तो आप लोग सभी सर्च कर लें और उसको फॉलो कर लें मेरे साथियों, ताकि मैं कोई भी अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन हमको देना हो तो मैं आपको दे सकूं। इंफॉर्मेशन के लिए मुझे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। व्हाट्सएप पर सारे बच्चों को सेंड करना पड़ता है और व्हाट्सएप पर तो एक बार मैं 5 स्टूडेंट को भेज पाता हूँ, तो काफ़ी रात भर जगना पड़ जाता है मुझे। इसलिए मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सर्च करके आप लोग उसको फॉलो कर लें, ठीक है ना? फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी आपको सेंड करूं, मैसेज देना चाहता हूं, आप तक पहुंच जाए, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करें। जरूर आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, तो भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में हम लोग सबसे पहले स्टडी क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का मतलब क्या है? जिंक को हम लोग अर्थ से, है ना, और जिंक जो हम लोग अर्थ क्रस्ट से हम लोग जिंक कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो जिंक आपको पता होना चाहिए कि जिंक बहुत कम अमाउंट में अर्थ में बाबू पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में, इसलिए इसका कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा कम अमाउंट में पाया जाता है। दूसरी चीज है बाबू कि जिंक जो है ना बहुत ज्यादा मतलब एक्सेप्शनल केस बना रखा है अपने आप को, इसलिए बाबू क्योंकि जिंक जो है एक रिएक्टिव मेटल है। और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न एक है ना, ऑस्ट्रेलिया में मेलबॉर्न है, जानते होंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में जिंक जो है ना बिल्कुल फ्री स्टेट में एक समय पाया गया था। इससे बहुत ज्यादा मतलब सवाल उठने लगे थे कि जिंक क्या है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह भी ऐसा हुआ है। इंडिया में मात्र 2 जगह पाया जाता है, एक कश्मीर में और एक राजस्थान में, ठीक है ना? इसलिए जिंक जो है थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है क्योंकि बहुत कम अर्थ में है, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। लिखिए, नीचे डैश देख लिखा जाए। लिखिए, जिंक फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, zinc found in the earth crust in minimum amount. Zinc found in the earth crust in minimum amount. So it is costly. in all over world. So it is costly in all over world. So it is costly in all over world. बाबू जिंक जो है कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि बाबू जिंक बहुत कम अमाउंट में होता है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? जिंक का इंट्रोडक्शन। तो आप लोग को तो इंट्रोडक्शन अब खुद से कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? आप चाहेंगे तो खुद से जिंक का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं मेरे साथियों। जो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगा वो हम लोग सिंबल के बारे में विचार करेंगे। जो सिंबल होगा वो क्या होगा? वो जिंक होगा। एटॉमिक नंबर जो होगा जेड वो 30 होगा, और एटॉमिक वेट जो होगा वो 65 यूनिफाइड हम लोग लिखेंगे। फिर बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जिंक का क्या हो सकता है मेरे साथियों? आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10। बता सकते हैं कि इसका ब्लॉक क्या होगा? व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ जिंक? इन विच ब्लॉक? डी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा। ग्रुप, अगर ग्रुप की बात करें तो बाबू ग्रुप 12 होता है इसका। पीरियड की बात करें मेरे साथियों तो पीरियड क्या होगा बाबू? 4th पीरियड का होगा, है ना?
कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी देखें तो बाबू इसका 2 होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बाबू वो 2 होगा, +2 लिखेंगे यहाँ पे। वैलेंसी को प्लस माइनस में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, साइन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जो नेचर होगा मेरे साथियों, बता सकते हैं कि नेचर क्या होगा, वो मेटालिक होगा, मेटल होगा। तो ये तो आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, बस मैं टाइम पास कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जिंक के बारे में, जिंक का इंट्रोडक्शन था, है ना। तो 10 लाइन छोड़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिखा जाए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके नीचे से लिखा जाए, लिखिए जिंक इज ए रिएक्टिव मेटल, जिंक इज ए रिएक्टिव मेटल, सो इट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट in combined state. Zinc is a reactive metal, so it found in earth crust. So it found in earth crust in combined state. In combined state. In combined state. But it found in Australia. But it found in Australia in native state. But it found in Australia. ऑस्ट्रेलिया के बगल में आप मेलबॉर्न लिख सकते हैं ब्रैकेट में, मेलबॉर्न. But it found in Australia in native state. सिर्फ एक ही केस ऐसा है अभी तक पूरे वर्ल्ड में जहां पे जिंक जो है ना वो नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में हम लोगों को मिला। बाकी हर जगह पर हम लोगों को जिंक कब में कैसे मिला बाबू? कंबाइंड स्टेट में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि उसके क्या क्या ओर्स हैं। तो फर्स्ट जिंक का ओर्स जो सबसे फेमस ओर्स है बाबू, ZnS, इट्स नेम इज जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, ZnO, जिंकाइट, जिंकाइट, फिर बाबू ZnCO3, कैलेमाइन, कैलामाइन, है ना, ZnCO3, कैलेमाइन यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक लिखा हुआ Cl, ZnAl2O4, ZnAl2O4, जिंक स्पाइनल, जिंक स्पाइनल, है ना, फिर Zn2SiO4, इसको बोलते हैं विलेमाइट, विलेमाइट। तो ये हमारे मेन ओर हैं। किसके ओर से हैं? मेन ओर से हैं। बताइए किसके मेन ओर से हैं? जिंक के जो मेन ओर से हैं वो यही हैं। तो बाबू इन सारे ओर्सेस में से क्या सारे से हम लोगों को जिंक मिलेंगे? नहीं। जिंक ब्लेंड जो आप बार बार पढ़ रहे थे हम लोग एग्जाम्पल में, बहुत फेमस है जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला। तो आइए हम लोग जिंक ब्लेंड से हम लोग प्यूरिफाइड करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे इनका। तो इसको लिख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम लोग इसको लिखते हैं आगे, ठीक है, लिखा जाए मेरे साथियों, लिखिए जिंक ब्लेंड, नीचे नीचे लिखा है, लिखिए जिंक ब्लेंड इज द मेन ओर्स ऑफ, जिंक ब्लेंड इज द मेन ओर, लिखिएगा ओर, ORE, जिंक ब्लेंड इज द मेन ओर ऑफ, मेन ओर ऑफ जिंक, मेन ओर ऑफ जिंक, लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल big impurities removed by hand picking method. First of all, big impurities removed by, big impurities removed by hand picking method, hand picking method, hand picking method, hand picking method, लिखा आप लोगों ने, hand picking method. after that it convert into powder by grinder machine. After that it convert into powder by grinder machine. It convert into powder by grinder machine. By grinder machine. It convert into powder by grinder machine. By grinder machine.
लिखिए बाबू। नाउ lighter impurities now lighter impurities removed by now lighter impurities removed by hydraulic process इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस बाय हाइड्रोलिक प्रोसेस, है ना। चलिए, तो ये तो प्राइमरी प्रोसेस हम लोगों के लिए है, और आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे। जो हम लोगों को जिंक ब्लेंड जो मिला हम लोगों को, इसका केमिकल नेम जिंक सल्फाइड होता है। तो इस जिंक ब्लेंड को हम लोग कैसे प्यूरिफाइड करेंगे मेरे साथियों, समझिएगा आप लोग। इस जिंक ब्लेंड को जो हम अर्थ से निकालेंगे, जैसे ही अर्थ से बाहर निकालेंगे तो इसमें जो बड़ा बड़ा इम्प्रूडिज रहेगा, ऐसे लगा हुआ इम्प्रूडिज रहेगा, इस सबको जितना हाथ से बनेगा उतना हाथ से हम लोग प्योर करेंगे, और फिर इसको मशीन में डाल देंगे। ऐसे मशीन होता है बड़ा सा, क्रेशर मशीन, ग्राइंडर मशीन, स्टैम्प मिल, जो भी कहिए। इस पत्थर को जो हम डालेंगे बाबू, स्टोन को डालेंगे हम लोग इसमें, तो बाबू पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। गेहूं का मिल होता है ना, उस तरह का होता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी हल्के पाउडर है उसको अलग करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे वाटर फ्लो कर देंगे हम लोग, तो जो हल्का इंप्रोड्यूस होगा वो बहुत दूर चला जाएगा, जो भारी होगा नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्यूरिफाइड कर लेते हैं, है ना। मैं चाहूंगा कि जो भी नए साथी जुड़ते हैं वो बीच से मत देखें, कोई भी टॉपिक आप लोग बीच से मत देखें, आप लोग शुरू से देखें, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आप लोग शुरू से देखिए, A1 से देखना शुरू कीजिए, 1 से M1 से शुरू कीजिए आप लोग देखना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम लोग इतना काम कर लेते हैं मेरे साथियों, इतना काम जब हम लोग कर लेते हैं, जल की तेज धारा में हम लोग बहा देते हैं, और इसमें जो छोटा जो बहुत लाइट इम्प्रोड्यूस होता है वो अलग हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है, जो हैवी होता है वो नीचे बैठ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बाबू, ये सल्फाइड ओर है, बताइए सल्फाइड ओर के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं बाबू, बता सकते हैं आप लोग। ये सब तो प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे ही मतलब है, तो सब में होना है। तो जिंक सल्फाइड के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे, है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, ऐसा मत समझिए कि जिंक सल्फाइड मतलब कुछ डिफरेंट, जिंक सल्फाइड ही रहेगा उसका फॉर्मूला। फ्रोथ फ्लोटेशन करने के बाद इसका फॉर्मूला जिंक सल्फाइड ही रहेगा, लेकिन इसमें जो इसके अंदर जो इम्प्रूडिज रहेंगे ना, इसके अंदर जो इम्प्रूडिज रहेंगे वो इम्प्रूडिज यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं। आपको पता है ना फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है ना, मैंने बताया है। अगर नहीं पता है आपको तो जाके पहले आप फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ लीजिए, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स में हमने पढ़ाया है फोर्थ फ्लोटेशन। उसमें लिखिएगा, जहां तक लिखे थे, जहां तक लिखा था आपने उसी में लिखिएगा। लिखिए concentrated ores of ZnS, concentrated ores of ZnS again concentrated by fourth flotation, again concentrated by fourth flotation and convert into oxide by roasting, and convert into oxide by roasting, and convert into oxide by roasting। बहुत ज्यादा आपको यहां पे ध्यान देने की बात है मेरे साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मैंने एक लाइन में बहुत बड़ा बात दिखा दिया, मैंने एक ही लाइन में पूरा प्रोसेस इंड कर दिया कि क्या जो भी हम लोगों ने कहां से, हाइड्रोलिक प्रोसेस से हम लोगों ने जो कॉन्सेंट्रेट किया, ग्रेविटी सेपरेशन से हम लोगों ने जो कॉन्सेंट्रेशन किया, उस कॉन्सेंट्रेशन से हम लोगों को जो जिंक का पाउडर मिला, हमने एक लाइन में लिखवा दिया कि इसको हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन से फिर से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। किसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जेडएनएस को फोर्थ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग, है ना। और जो हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे इसको तुरंत हम लोग बाबू रोस्टिंग से, है ना, रोस्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, इसको जिंक ऑक्साइड में चेंज कर देंगे। एक लाइन में हमने यहां से यहां तक लिखा दिया। अब सोचिए, अगर एग्जाम में बाबू क्वेश्चन आपका जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया बाबू, जो मैं बता रहा हूं आपको कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आ गया, तो आपको फोर्थ फ्लोटेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बिग फिगर, फोर्थ फ्लोटेशन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कब, जब 5 मार्क्स का आएगा तब। अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने लिखाया है वैसे आप निकल लीजिए। तो आप सोचिए कि सर तो आपने लिखवाया ही नहीं, मैंने लिखवाया है आपको पीछे, उसी को बस हूबहू इसमें डाल देना है। अगर थोड़ा सा आप समझना तो मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है भाई, ध्यान दीजिए, बस लिखना शुरू करेंगे।
इन द फोर्थ फ्लोटेशन है ना, वी हैव ए टैंक, हम लोग एक टैंक रखते हैं। इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, जिंक के पाउडर को डाल देते हैं। जिंक को जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना है। जिंक के पाउडर को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइन ऑयल डालते हैं, जैंथेट डालते हैं, है ना। फिर हम लोग एनिलीन डालते हैं, ये सब डालते हैं। ये सब डालने से बाबू जब इसमें हम लोग वाटर डालते हैं तो वाटर डालने के बाद हम इसमें पंप डाल के क्या करते हैं, इसको हवा प्रवेश कराते हैं। हवा से क्या होता है, फोर्थ फ्रोथ होता है बाबू, फेन उत्पन्न होता है, और जितना भी प्योर है वो ऊपर चला जाता है, जिसको हम छान के क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। 4-5 दिन आपको लिखना होगा, बस यही है, और फिगर बना देना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर 5 मार्क्स का है तभी काम करना है, अगर नहीं है तो जो जैसे मैंने लिखाया है वैसे ही आप कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा दिया बाबू की फ्रोथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं और उसको रोस्टिंग के प्रोसेस से क्या बदलते हैं, जिंक ऑक्साइड में। तो बाबू जब हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से कर लेते हैं तो हम लोग को जिंक सल्फाइड ही मिलता है। फ्रोथ फ्लोटेशन करने के बाद कुछ दूसरा नहीं मिलता है मेरे साथियों, बस उसमें कुछ इंप्रूव्ड नहीं रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जिंक सल्फाइड जो है ना उसको हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे एट 850 केल्विन टेम्परेचर, हिट करेंगे तो बाबू मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड हम लोगों को अलग हो जाएगा। इस सल्फर डाइऑक्साइड से आप H2SO4 भी बना सकते हैं मेरे साथियों। तो मैं आप लोगों को बस यही समझाना चाहता हूं, मैं यह समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि जो जिंक सल्फाइड हम लोगों को मिलता है, समझिएगा, जो हम लोगों को जिंक सल्फाइड मिलता है मेरे साथियों, कहां से, फ्रोथ फ्लोटेशन से, उसमें जो इंटरनल इंप्रूव्ड है वो नहीं रहते हैं, सिर्फ सल्फाइड इंप्रूव्ड है। तो सल्फाइड को हम लोग रिमूव करने के लिए रोस्टिंग का यूज करते हैं, रोस्टिंग कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। तो बाबू रोस्टिंग जो है ना सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज कर देता है। आप सोच रहे हैं सर 850 कहां से लाए आप, तो रोस्टिंग में कंडीशन बताए थे कि मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट से ना बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो 920 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बाबू, डिग्री सेल्सियस, 920 डिग्री सेल्सियस इसका होता है, किसका, जिंक का बॉइलिंग पॉइंट। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पता है आप लोगों को, 920 डिग्री सेल्सियस। तो 920 डिग्री होता है, तो ज्यादा अगर गर्म करेंगे तो ये बाबू मेल्ट ही होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग कम ही करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट से कम गर्म करना होता है थोड़ा सा। तो यहां से हम बस उतना ज्यादा मत सोचिए आप लोग, मैं ज्यादा ही कुछ पढ़ाने लगता हूं, बस यही समझना है हम लोगों को कि जिंक सल्फाइड से क्या चेंज कर देना है, जिंक ऑक्साइड, बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। अब रोस्टिंग के प्रोसेस से हम लोगों को जिंक ऑक्साइड मिल गया, मिला ना बाबू, अब लोग रोस्टिंग जानते हैं बिल्कुल। अब रोस्टिंग से हम लोग यहां से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन से हम लोग रिडक्शन कराएंगे। बताओ जब रिडक्शन कराएंगे तो हमको जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। याद रखना, सल्फाइडोस टू ऑक्साइडोस, सल्फाइडोस टू ऑक्साइडोस, दैट इज नोन एज रोस्टिंग। ऑक्साइडोस टू मेटल, ऑक्साइडोस टू मेटल, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग, है ना। तो आप लोगों ने स्मेल्टिंग, बाबू इसको आप लिख लीजिए पहले, इस रिएक्शन को पहले लिखिए आप लोग, अभी तुरंत लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, क्या लिखना ही है। इस रिएक्शन को लिख लिया आप लोगों ने, चलिए नीचे इसके नीचे एरो देखे लिखिए, देखो जिंक ऑक्साइड चेंज इनटू मेटल, जिंक ऑक्साइड चेंज इनटू मेटल by the reduction of carbon, by the reduction of carbon in a smelting process, by the reduction of carbon in a smelting process, by the reduction of carbon in a smelting process, in a smelting process। अब इसको लिख लीजिए आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने, in a smelting process, इसको लिख लीजिए फट से आप लोग, है ना। हम लोग रिडक्शन कर लेते हैं जिससे हम लोगों को मेटल मिल जाता है मेरे साथियों, ठीक है, क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है। अब बताइए हम लोगों को जो मेटल मिल गया ना, क्या ये मेटल 100% प्योर है, बिल्कुल नहीं, ये 97% ही प्योर रहता है। तो ये हम लोगों को जो मेटल मिला, इसको लिख लिए आप लोग, हम लोगों को जो मेटल मिला वो 97% ही प्योर है मेरे साथियों। तो इस 97% से हम लोग 100% तक ले जाने का प्रयास करेंगे ना। तो चलिए हम लोग को मेटल तो मिला लेकिन प्योर नहीं मिला, तो हम लोग प्योर करेंगे, इसको लिखिए, from the smelting 97% pure metal, from the smelting 97% pure metal found, found which is
विच इज प्यूरिफाइड, विच इज 99% लिखिएगा, विच इज 99% प्यूरिफाइड, 99% प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन मेथड, which is 99% purified by distillation method, which is 99% purified by distillation method, 99% purified by distillation method। अगर हम डिस्टिलेशन मेथड के बारे में विचार करें मेरे साथियों, तो आपको पता है ना कि उसमें क्या होता है। देखिए अब यहां पे फिर एक लाइन हमने लिखा दिया डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड हमने एक लाइन में ही लिखा दिया कि 99% उसमें प्योर कर लेते हैं, है ना। अब बताओ बाबू 99% प्योर कर लेते हैं डिस्टिलेशन मेथड में, तो अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया बाबू 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्टिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन दिस मेथड वी हैव रिटॉर्ट, है ना, रिटॉर्ट होता है, उसमें पहले हम लोग जिंक का जो प्योर, जो 97% प्योर जिंक है उसको हम लोग इस रिटॉर्ट में डाल देते हैं और फिर ऊपर से कवर लगा देते हैं। कवर लगा देते हैं बाबू, इधर इधर अलग पॉट होता है, पता है आप सभी को, हमने पढ़ाया डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में। और जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो प्योर जिंक जो है ना वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर अलग हो जाता है। बस यही बात लिखना है। कब? जब एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा तब। लेकिन अगर 2 मार्क्स का है तो जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको लिख देना है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो इम्प्रूडीज होता है ना, जिंक में जो इम्प्रूडीज होता है वो Fe होता है, Pb होता है, ये सब इम्प्रूडीज होता है, ध्यान रखिएगा बाबू। और जानते हैं जिंक 920 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू कर देता है। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 920 डिग्री सेल्सियस, जबकि Fe का 2800 डिग्री सेल्सियस, Pb का 1700 डिग्री सेल्सियस। इतना सारा बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे साथियों। तो सबसे पहले आप लोग इस बात को समझ लीजिए, अच्छे से समझिए आप लोग कि बताइए 920 जिंक का होता ही है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर जाएगा ना तो सारा जिंक ऑटोमेटिक वेपर में चेंज होकर अलग हो जाएगा। जबकि इसके जो इम्प्रूडीज है जिंक में, इसमें कोई कवर कुछ नहीं इसको होने वाला है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ नीचे लिखिए, उसी में लिख लीजिए Fe, Pb, Fe, Pb are present in 97% pure zinc as impurities. When zinc is heated in retort, retort, इसको retort बोलते हैं। When zinc is heated in retort, then zinc convert into vapor and separate from Fe or Pb, and separate from Fe and Pb because the boiling point of Fe and Pb is more than zinc, so zinc easily converts into vapor at low temperature. इसको आप लिख भी सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। सो जिंक कन्वर्ट इनटू वेपर एट लो टेम्परेचर, लिख लिया आप लोगों ने। तो यहां से हम लोगों को 99% प्योर जिंक जो है हम लोगों को मिलता है मेरे साथियों, ठीक है ना। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने हमने जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ाया है ना, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फिगर बड़ा लिखिए, बड़ा बनाइए, तो हमने थोड़ा सा बोर्ड बढ़ाया है, प्रयास किया है कि आप लोगों को मैं बेहतर कर सकूं। अगर इसके पढ़ने से, अगर ऐसे करने से कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर जो पहले था वैसे ही रहने दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। कुछ बच्चों का यह मानना था सर आपका बॉडी का जो मतलब है ना, वो बॉडी लैंग्वेज हम लोग को नहीं दिख पाता है ना, वो भी बहुत जरूरी है पढ़ने में। तो मैंने उसको प्रयास किया कि मुझे आप भी हमको पूरे अच्छी तरह से दिख सके। पहले वाली वीडियोस में मैं पूरा कंप्लीट दिख नहीं पाता था, मैं पूरा कंप्लीट यहाँ तक ही हूँ, है ना। चलिए, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतर देख सकूँ। तो यहाँ तक हम लोग क्या करें बाबू, 99% हम लोगों ने जिंक ऑब्टेन कर लिया। कैसे कर लिया मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगा। अर्थ से हम लोगों ने जेडएनएस निकाला, और जो हम लोगों को जेडएनएस मिला मेरे साथियों,
जो हम लोगों को जेड मिला वो जो है जितना भी बड़ा बड़ा इंप्योरिटीज था हाथ से हम लोगों ने अलग कर लिया, उसको पाउडर में कन्वर्ट किया। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया हम लोगों ने, उसको वाटर से फ्लो करके हमने लाइटर इंप्योरिटीज को अलग कर लिया। तो अब हम लोगों ने बाबू फ्लोरेशन करके इसके अंदर जितने भी इंप्योर थे उस सबको बाहर निकाल दिया और हम लोग को प्योर जेडनेस मिल गया। अब प्योर जेडनेस को हम लोगों ने क्या किया, जिंक ऑक्साइड में चेंज कर लिया। किससे हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड से चेंज कर लिया, रोस्टिंग प्रोसेस से। रोस्टिंग प्रोसेस से यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के जिंक ऑक्साइड से हम लोगों ने स्मेल्टिंग करके हम लोगों ने जिंक ऑब्टेन किया। लेकिन जो जिंक हम लोगों ने 97% ऑब्टेन किया उसको हम लोगों ने डिस्टिलेशन प्रोसेस से यहाँ पे 99% ऑब्टेन कर लिया मेरे भाइयों। अब जो 99% जो यहाँ पे ऑब्टेन हुआ ना बाबू, इन 99% को हम लोग 99.99% में बदले हैं। कैसे कैसे बताइए कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। कैसे बदलेगा बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से बदलेंगे हम लोग, है ना। तो आइए नीचे लिखते हैं, फिर से बता दूं, अगर एग्जाम में बाबू क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो ये आपको जरूर बनाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। लिखिए नीचे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखिए 99% प्योर जिंक, 99% प्योर जिंक again purified by electrolytic process, and convert into 99.99% pure zinc and convert, या ऑब्टेन भी लिख सकते हैं, and obtain 99.99% प्योर जिंक, है ना। चलिए अब देखिए यहां भी हमने एक लाइन में लिखा दिया। अगर आप चाहें तो इसी चीज को आप बड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमने यहां पे एक लाइन में क्या लिखा दिया कि 99.99% से क्या कर दिया हमने, 99.99% हमने कर दिया मेरे साथियों। तो 99.99 कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस? अब इसको एक्सप्लेन करना होगा। कब? जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तब। मतलब 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है तो चलेगा, हम 1 लाइन में लिख के चलेंगे, है ना। और कैसे करेंगे इसको वो समझिए। अगर आप चाहते हैं तो 2-3 लाइन भी लिख सकते हैं कि बताइए बाबू इसमें एक इंसुलेटर टैंक होता है एक इंसुलेटर टैंक होता है। इसमें इंसुलेटर टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि जो इम्प्योर जिंक होता है उसका हम लोग यहाँ पे एनोड बनाते हैं, जो प्योर होता है उसका हम लोग कैथोड बनाते हैं। एनोड मोटा होता है, कैथोड पतला होता है, और उसी का हम लोग साल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। हमने कॉपर को लेकर एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे एक जिंक आ गया। अब बाबू इम्प्योर होता है ना, इम्प्योर जिंक का होता है और ये प्योर जिंक का होता है। और जब इसमें से यहाँ बैटरी जोड़ के हम लोग करंट जब फ्लो करते हैं तो यहाँ पे प्योर जिंक यहाँ से यहाँ चलाता है, जब ये लूज करता है फिर इसको गेन कर लेता है। और हम लोगों को प्योर जिंक कहाँ मिल जाता है? कैथोड में मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हमने आपको मैंने कॉपर को लेकर बताया था, बस उसमें जिंक कन्वर्ट कर देना है, बस लिख दीजिए। कब? जब 5 मार्क्स का हो तब। मतलब फिर ऐसे ही लिख के निकल सकते हैं आप लोग। क्लियर? इसका यूजेस वगैरह मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है बाबू? बस वही, नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। और आपके जो नए साथी ऐड हो रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी समझाने का प्रयास कीजिए जो भी उनको प्रॉब्लम होता है। और बाकी हो सके तो कॉल कीजिए, आप ये व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरा नंबर है ना। चलिए, गुड लक।